डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन क्लासेस। कल हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू कर लिया था एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स का। आज हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे, हर एक लाइन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे इस एनसीईआरटी को। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे साथ इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए। और हम इस चैनल पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमने एक ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट करा है, जिसमें हम हर एक बच्चे को जो पर्सनल जो प्राइवेट ट्यूशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और जो भी कोई इंडिया में कोई भी स्टेट का बच्चा है या मोस्टली ट्राई सिटी से अगर होना चाहिए, वो चंडीगढ़, पंचकुला एंड मोहाली से जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, अगर उनको पर्टिकुलर अपने घर में स्पेसिफिकली कोई अपने मतलब जो ऐसा हो कि हमारे घर में आके हमें पर्सनल प्राइवेट ट्यूशन दे सके, तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे डीएम कर सकते हो। हम आपको एक्सपर्ट एंड इतनी अच्छी बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपके रिजल्ट्स और भी अच्छे हो सकते हैं। बाकी इस चैनल पे तो मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रोवाइड करवा ही रही हूँ, तो इस चैनल पे मेरे साथ बने रहिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे जो चैनल है टॉपर ट्यूशन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और जितने भी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप हैं उनके साथ शेयर कर दो। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला। रेशमा कहाँ रहती है? एक कोस्टल टाउन ऑफ केरला में रहती है एंड इज वेरी फाउंड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज. Her grandmother loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. उसकी ग्रैंडमदर्स को, जो रेशमा है, उसकी स्टोरीज को सुनना बहुत पसंद है, तो मतलब जो रेशमा है एक न्यू स्टोरी लिख रही है अपनी बर्थडे, अपनी ग्रैंडमदर के बर्थडे पे उनको सुनाने के लिए। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस। जो स्टोरी है वो किसके बेसिस पे? एक शिप जो स्पाइसेस को कैरी करती है फ्रॉम केरला। क्यों? ट्रेडिंग के लिए, कि एक जगह से दूसरी जगह जो हमारे मिर्च मसाले होते हैं केरला से, उनको बेचने के लिए। रेशमा was aware that in those days the sailors used stars to find the directions at night. उस टाइम में जो सेलर्स थे, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किस चीज का यूज करते थे बेटा? स्टार्स का। ठीक है। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर्स got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. उस टाइम क्या था कि मौसम इतना खराब था कि स्टार्स जो थे वो विजिबल नहीं हो रहे थे। Reshma could not take her story forward as she could not think of a way of for sailors to find direction. इसके बाद जब ये स्टोरी रेशमा लिख रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मैं स्टोरी में क्या लिखूं जिससे वो डायरेक्शन को उनका पता चल सके. She searched for information on the internet and her school library. She learned that travelers used a device known as magnetic compass for finding the direction. रेशमा को क्या पता चला कि मैग्नेटिक कंपास नाम की एक चीज होती है, डिवाइस होता है जो सेलर्स यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन. Reshma had seen a pencil box and purse with which had magnets to keep them close. A writing board in her school also had a duster with a magnet, but she had never looked at those carefully. She now become curious to learn more about magnet and magnetic compass. तो अभी उसको ये चीज़ों के बारे में नया नया पता चला था, तो ये बहुत क्यूरियस थी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनके बारे में जानने के लिए. तो आगे हम देखते हैं कि सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स अटैच्ड. कौन सी ऐसी आइटम्स है जिनके साथ मैग्नेट अटैच हो जाए, जैसे पिन बॉक्स हो गया, डस्टर हो गया, ये मोबाइल का कवर हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, ये चुंबक लगी हुई है, ये हमारे कबर्ड हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ये हमारी कॉमन एग्जांपल्स हैं मैग्नेट्स के जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. The magnets used by sailors in olden days were based on naturally occurring magnets called lodestones, which were discovered in ancient times. Later on, people found out that magnets could also be made from pieces of iron. Nowadays, we have magnets made of different materials. The magnets that you find in your school lab and those used in pencil box, stickers, toys, or are artificial मैग्नेट्स. जो ये सारी चीजों में मैग्नेट्स यूज होते हैं बेटा, वो कौन से मैग्नेट्स होते हैं? आर्टिफिशियल. द मैग्नेट्स कैन बी, मैग्नेट्स की काफी सारी टाइप्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू वीडियो में बताया था. बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, और कौन सा था? रिंग मैग्नेट, और कौन सा था? डिस्क मैग्नेट. ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट्स हैं जो हम यूज करते हैं. इसके बाद है बेटा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. कौन से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं?
जो मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हमने पिछली ओवरव्यू वाली वीडियो में भी देखा था कि मोस्टली मैग्नेट्स किनको अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें आयरन और स्टील प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई, इसको हम क्या करेंगे, जो आयरन की चीज जो अट्रैक्ट हो रही है, आपको एक टेबल बना लेना है, उसके मटेरियल्स के नाम लिख लेने हैं, फिर लिखना है अट्रैक्ट करता है या नहीं करता, उस अकॉर्डिंग टिक या आप क्रॉस कर सकते हो इन चीजों को। ये इस अकॉर्डिंग आपने एक टेबल बनाना है जिसपे आप नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखोगे, मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड ऑफ, मेड अप ऑफ, अट्रैक्ट करता है या नहीं करता, इसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस आपने लिख देनी है, और ये आप टेबल बना के अपने मैम को सबमिट भी करवा सकते हो। ठीक है, ओके, आगे करते हैं हम। Was your prediction correct for all objects? Which material stuck to your magnet? What conclusion can you draw? Through this activity, we find out some of the objects were attracted of to the magnet and stuck to it, while others are not. The materials which are attracted toward a magnet, उसको कौन से materials बोलते हैं बेटा? Magnetic materials. ऐसे material जो हमारे मैग्नेट की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको हम कौन से मटेरियल्स बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल्स। The metal iron is a magnetic material. Nickel, cobalt are other metals that are also magnetic. Some of their combination with other metals are also attracted towards the magnet. The materials which are not attracted toward a magnet are called non-magnetic materials. ऐसे magnets जो हमारे अट्रैक्ट नहीं होते, को में से मैग्नेट है कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो उनको कौन से मटेरियल्स बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद है पोल्स। पोल्स क्या होते हैं मैग्नेट्स के? दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। सो सी, सपोज दिस इज अ मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट, हियर इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज द एंड ऑफ द मैग्नेट, उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्स। दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। The end of the magnets are called two poles of the magnet. First is North Pole and second is South Pole. Most of the iron fillings stick to the poles of the magnet of any shape. It is not possible to obtain a magnet with a single pole. If a magnet is broken into small pieces, north and south poles always exist in pair. Even in the small pieces of the magnet, a single north pole and a south pole cannot exist. इसका मतलब क्या है? Suppose this is a magnet, here is north pole and this is south pole. मान लो मैं इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ दूं, तो कहते हैं ये नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, ये साउथ पोल अलग हो जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता। इसका क्या मतलब है बेटा, कि अगर आप इस बड़े मैग्नेट को तोड़ भी दोगे, बीच में से एक तोड़ भी दोगे, तो ये नॉर्मल दो मैग्नेट्स बन जाएंगे। तो इनकी पोलैरिटी की वजह से अपने आप ही ऐसे स्मॉल मैग्नेट्स में भी चार्जेस नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आप इसको तोड़ दोगे तो नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा। जो मतलब इंडिविजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स डू नॉट एक्सिस्ट। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। इंडिविजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स डू नॉट एक्सिस्ट। इसके बाद है बेटा, a freely suspended comes to rest along north-south direction. The end of the magnet that points towards north direction is called north-seeking pole or north pole of the magnet. The other end that point towards south direction उसको बोलेंगे south-seeking pole or south pole of the magnet. A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our earth itself behaves like a giant magnet. मान लो ये मेरे पास कोई रस्सी है, ये मेरा एक नॉट है, उस पे मैंने ऐसे करके एक मैग्नेट को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। हियर इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो जो एंड नॉर्थ की तरफ होएगा वहां पे नॉर्थ डायरेक्शन होएगी और हियर इज साउथ डायरेक्शन। तो क्या बोलेंगे कि ऐसे करके जो अर्थ अर्थ है वो भी क्या है, एक जियांट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि वहां पे जो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस हैं वो इजीली क्या हो जाती हैं, हमें उसकी तरफ अलाइन कर जाती हैं। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज अवर अर्थ आल्सो बिहेव्स लाइक अ जियांट मैग्नेट।
इसके बाद रिपीट दिस एक्टिविटी विद द स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग। मतलब कहते हैं ये सारी चीजें आप कर सकते हो कि आप अलग अलग तरीके से, कि इट डजंट, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। जो बार मैग्नेट की जगह अगर आप नॉर्मल मैग्नेट लोगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो क्या बोल रहे हैं कि ओनली मैग्नेट्स ही हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद द वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज अ मैग्नेट और नॉट। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी जो मेटल है वो मैग्नेट है या नहीं है। इसके बाद है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। Based on this, a small device called magnetic compass was developed in olden days for finding directions. जब पुराने टाइम में क्या यूज करते थे डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए, दिस कंपास, मैग्नेटिक कॉम्पस, जो डायरेक्शंस के लिए यूज करा जाता था। इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल, इसके अंदर एक मैग्नेट है। कौन सी शेप का है, नीडल शेप का। रेड कलर किसको डिनोट कर रहा है, नॉर्थ को। ब्लू कलर किसको डिनोट कर रहा है, साउथ को। The needle of the magnetic compass indicates north-south direction. The compass is kept at the place where we wish to know the directions. After some time, the needle come to rest in the north-south. इसके बाद क्या होगा, जब हम सस्पेंड कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद जो नीडल होगी वो रेस्ट में आ जाएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। The compass box is then gently rotate until the north and south mark on the dial are aligned with the needle. नाउ ऑल डायरेक्शंस एट दैट प्लेस आर इंडिकेटेड ऑन दिस टाइल। तो हम सारी डायरेक्शंस को क्या कर देंगे, इस तरफ एग्जिस्ट कर देंगे। इसके बाद बेटा कोई और कुछ नहीं है, बस कल एक्टिविटीज ही हैं जो तो आपके टीचर्स आप स्कूल में परफॉर्म करवा भी चुकी होंगी। एंड दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर्स, मतलब चैप्टर की उसके अकॉर्डिंग कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हो कि व्हाट इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेट्स। हाँ, तो मान लो एक ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। इसका मतलब क्या है कि जब ये चीजें दोनों सेम होंगी, लाइक पेयर्स, वो क्या करते हैं, रिपेल। एंड अनलाइक पेयर्स, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो मैग्नेटिज्म का एक रूल होता है, द रूल ऑफ मैग्नेटिज्म की अनलाइक पेयर्स बोलो अट्रैक्ट ईच अदर, एंड जो लाइक पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। ये आपने ये चीजें याद रखनी है। इसके बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंट है कि टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट इन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क द टू बार मैग्नेट एज, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है। प्लेस along the long side of the magnet A over 5 to 6 round shaped pencils. Now bring one end of the magnet B near the end of magnet A. Place on the pencils. Make sure the two magnets do not touch each other. इसके बाद हमने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर लेना है। आज हम यहीं तक ही करेंगे, यहाँ तक ही हमारा चैप्टर है जो रहेगा। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की वीडियो में विद नेक्स्ट डिटेलिंग। ओके फ्रेंड्स, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।